नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मेरठ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां पर एक खूबसूरत पत्नी, जिसके लिए पति अपने परिवार तक को जिसने छोड़ दिया, लव मैरिज की थी, पूरे परिवार इस शादी के खिलाफ था कि बेटा इस लड़की से शादी नहीं करो, ये लड़की अच्छी नहीं लग रही। लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का मर्चेंट नेवी में था। हर महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए के करीब थी। सोचिए, वो अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़ गया। परिवार ने अपनी जायदाद से उसे बेदखल कर दिया कि तुम अगर इस लड़की से शादी करोगे तो हम तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन लड़का परिवार अपनी कहें लड़की से इस कदर बेइंतहा प्यार करता था कि उसने सब कुछ स्वीकार किया और आखिरकार लड़की से शादी। इस लड़की को जीवन की हर खुशी देने के लिए ये लड़का अपने खुशियों को त्याग करता रहा। लंदन में काम करता था। सोचिए कि इतने पैसे कमा सके कि इसकी पत्नी और इसकी बच्ची को कोई तकलीफ ना। लेकिन यहाँ पर जिस पत्नी के लिए पति घुटा जा रहा था, खपा जा रहा था, यहाँ पर वो पत्नी एक अपने प्रेमी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा। अब जब इन गुलछर्रों की हवा पति तक पहुंचती है, पति कहता है सुधर जाओ, हमारी बेटी है, हम तुम्हें तलाक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का भविष्य न बर्बाद हो, लिहाजा तुम सुधर जाओ। लेकिन पत्नी को ये बात बुरी लग जाती है। पत्नी मन ही मन सोचने लगती है कि ये अब पति हमारे प्यार के बीच में बाधा बनना है। लिहाजा पत्नी और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। उस पति को जिसने प्यार को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपना, उस पति को ठिकाने लगाने के लिए इतनी बेदर्दी से हत्या करते, जानते कितने टुकड़े किया? 15 टुकड़े कर दिए पति की। पहले उसे नींद की गोली दी, बेहोश हो गया। फिर किस कदर से सबसे पहला चाकू जो मारा पत्नी ने मारा, वो भी कहाँ मारा? सीधे उसके दिल पर। उसकी हत्या की, 15 टुकड़े किए और उसके एक प्लास्टिक के ड्रम में उस टुकड़ों को भर दिया। उसके बाद उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं सच छुपता नहीं है, सच सामने आता है। और जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि लड़की की माँ ने भी अपनी बेटी को कहा कि मेरी बेटी बदतमीज है, मेरा दामाद बहुत अच्छा था और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को फांसी की सजा। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, कैसे क्या हुआ, ये पूरा जो कहानी है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कैसे सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई। पति का नाम सौरभ था, पत्नी हत्यारिन पत्नी कहें उसका नाम था मुस्कान। कैसे दोनों की मुलाकात हुई, कैसे सौरभ ने मुस्कान से घर वालों से लड़कर शादी की, इसके लिए हम आपको बताएंगे। कैसे साहिल जो है ये मुस्कान की जिंदगी में आता है और इसका कैसे मुस्कान के बचपन से क्या ताल्लुक है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्यों मुस्कान सौरभ की हत्या के लिए तैयार हो गई जबकि लव मैरिज की थी दोनों ने, ये हम आपको बताएंगे। इस सवाल का भी जवाब देंगे। और क्या सौरभ के पास एक ऐसा मौका आया था जब वो चाहता तो पत्नी से छुटकारा पा लेता, लेकिन क्या उसने गलत कदम उठाया जिसकी वजह से आज उसकी मौत हुई, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताएं। सबसे पहले हम आपको जो हत्यारिन पत्नी पकड़ी गई है उसकी मां ने क्या कहा, हम आपको एक बार वो सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये खबर टीवी में, अखबारों में सब जगह छाई है, लेकिन हर जगह टुकड़े टुकड़े में जानकारी आपको मिलने हुई। हम शुरू से लेकर दोनों के प्यार, सौरभ और मुस्कान के प्यार से शुरू करेंगे और कहाँ पे कहानी खत्म होती है वो तक बताएंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले सुनिए जो मुस्कान की मां है उसने क्या कहा। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में?
तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई में ही चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज़्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशु भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। सुना आपने जो मुस्कान की माँ है, हत्यारी मुस्कान की माँ ने क्या कहा उस अपनी बेटी के। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरा घटनाक्रम सब कुछ विस्तार से एकदम साफ साफ बताते हैं। मुस्कान जो है, जो घटनाक्रम है, ये यूपी के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी स्थित इंदिरा नगर का रहने वाला सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी में जानते हैं जो भी लोग हैं, अच्छी खासी बहुत अच्छी तनख्वाह होती है, क्योंकि साल में करीब उनको सिर्फ 1-2 महीने ही घर आने को मिलता है, बाकी सारे टाइम वो बाहर है। पोस्टिंग उसकी लंदन थी, वो भारत में आता जाता रहता था। ज्यादातर शिप में होने की वजह से वो विदेशों में रहता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो ज्योतिषाचार्य थे। अक्सर ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा मोहल्ले से मुस्कान नाना के घर आती थी। ये अब कहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई, सौरभ और मुस्कान की, ये समझिए। एक ही मोहल्ले में जो इसके मुस्कान के नाना रहते थे, वहाँ मुस्कान आती थी। मुस्कान कहें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कहने को तो कहते हैं कि लोग 9वीं 10वीं तक है, लेकिन चूंकि दिल्ली में रहती थी तो स्मार्ट खूब थी, अपने आप को सजाने संवारने में उसका ज़्यादा मन था। 9वीं फेल थी। उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ज्वेलर हैं, जिनकी ब्रह्मपुरी में ही मकान के बाहर एक ज्वेलरी की दुकान थी। सौरभ जो कि मर्चेंट नेवी में था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा कमाता था। सौरभ का जो मुस्कान के नाना है अनिल रस्तोगी, उनके घर आना जाना था। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली ही नज़र में मुस्कान को सौरभ भा गया, क्योंकि तो भाई अच्छा खासा कमाता था, तो अपने आप को अच्छा खासा मेंटेन रखता था, मर्चेंट नेवी में था, तो देखने में भी बहुत फर्स्ट क्लास था। तो मुस्कान सौरभ पर फिदा हुई। वहीं चूंकि मुस्कान भी देखने में सुंदर थी, अपने आप को वेल मेंटेन रखती थी, तो सौरभ भी मुस्कान को पहली नज़र में पसंद करने लगे। दोनों अपने घर वालों से छिपकर मरने लगे। जब धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला गया, बात शादी तक पहुंची। दोनों के घर वालों को पता चली तो मुस्कान के घर वालों को कोई खास आपत्ति थी नहीं, क्योंकि भाई अच्छा खासा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा लड़का कहाँ मिलेगा, वो भी
किसी भी कीमत पर शादी करने के तैयार है, कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लड़की के घर वाले एकदम राजी थे। लेकिन सौरभ के पिता मुन्नालाल, भाई राहुल, बड़े भाई राहुल था, और मां रेनू इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं। परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से एकदम कहा, परिवार वालों से कहा, भाई आप मानो या ना मानो, मुस्कान मेरी जिंदगी है और मैं मुस्कान से शादी करके ही रहूंगा। घर वालों ने साफ कह दिया कि अगर तुमने मुस्कान से शादी की तो हमसे समझ लेना कि रिश्ता तुम्हारा खत्म, तुम बातचीत बिल्कुल बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि सौरभ के पिता ने यह तक कह दिया कि हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे अगर तुमने शादी की। लेकिन चूंकि सौरभ कमा लेता था तो उसको इस चीज की चिंता नहीं थी। उसने कहा, आपको जो ठीक लगे करिए, मुझे मुस्कान पसंद है और मैं उसके साथ ही शादी करूंगा, हम दोनों बेहद खुश रहेंगे। लिहाजा 2016 में ही सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगा, क्योंकि घर वालों ने बेदखल कर दिया था। घर वालों को गुस्सा सच में निकला, उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। इसके बाद सौरभ को किराए का मकान लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। शादी के बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी बताते हैं छोड़ दिया। यहाँ पर उसने दिल्ली के परतापुर में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ खास, चूंकि जहां आदमी 1 लाख कमा रहा हो एकदम सीधे 50,000 में आ जाए, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कमाई से सौरभ खुश नहीं था, इसलिए वो अलग अलग जगह पे जॉब देख रहा था। इसी दौरान 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म। इसके कुछ दिन बाद सौरभ का एक दोस्त लंदन में जब था, वो बेकरी चलाता था। वहां पर नौकरी के लिए बात सौरभ ने की और सौरभ के दोस्त ने कहा, कहीं आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, नौकरी कर लो। इसके बाद सौरभ लंदन में उसी बेकरी में नौकरी करने लगा। यहाँ पर 8 साल की बेटी पीहू और मुस्कान किराए के मकान में रहते। क्योंकि घर वालों से कोई बनती नहीं थी, लिहाजा घर वाले भी सौरभ क्या कर रहा है, उसकी पत्नी क्या कर रही है, इससे कुछ खास मतलब नहीं रहते थे। बस थोड़ा बहुत जान पहचान भर का ये था, कभी कभी हाल चाल ले लिया करते थे और कुछ नहीं होती। ये सौरभ और मुस्कान के प्यार था। अब हम आते हैं, चूंकि सौरभ मोस्ट ऑफ टाइम लंदन में रहता था। साल में शायद ही होता था कि कुछ दिन के लिए आता था, बाकी टाइम वो रहता था। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी कमाई करते ताकि उसकी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उसकी पत्नी को किसी तरह कमी ना हो, क्योंकि भाई वो उससे बेपनाह प्यार करता। हर सुख वो अपनी पत्नी और बच्ची को देना चाहता था, इसलिए उसने अपने सुख को त्याग दिया। कि चाहता तो वो भी, भले कम सैलरी मिल रही थी, यहाँ रहता आराम से जैसे तैसे चलता, लेकिन उसको ये था कि हमारी पत्नी को, हमारी बच्ची को किसी तरह कमी ना हो। लिहाजा वो सब चीज दुख झेल कर वहां रह रहा था। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी क्या कर रही थी? अब पति से पैसा तो आ रहा था। ट्विस्ट कहां पे आता है? 2019 का साल था। जो बच्ची थी पीहू, वो प्ले स्कूल में पढ़ती थी। मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर समय बाहर रहते थे तो मुस्कान ही सारी जिम्मेदारी उठाती थी, और चूंकि ससुराल वालों से कोई मतलब भी नहीं था। स्कूल के बाहर पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। अब आपको लग रहा होगा ये पहली मुलाकात थी। जी नहीं, ये मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की पहली मुलाकात नहीं थी। दरअसल ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साहिल और मुस्कान दोनों ब्रह्मपुरी क्षेत्र के विवेकानंद स्कूल के में पढ़ने वाले थे और दोनों 8वीं तक एक साथ ही पढ़े थे। 8वीं के बाद दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करने चले गए और उसके बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब ये एकदम से दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ये आगे बहाना हो जाता कि अरे हम लोग तो एक साथ 8वीं पढ़े। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हुई, और धीरे धीरे चूंकि मुस्कान का पति बाहर था तो साहिल के लिए एक ये अच्छा मौका दिखा और दोस्ती को धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। अब आपको बता दें साहिल के बारे में। साहिल कोई बहुत कह दे ऐसा नहीं कि आवारा किस्म का था, पढ़ा लिखा बंदा था और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था। उसने 12वीं एसडी इंटर कॉलेज सदर से की, बीकॉम की डिग्री उसने कर रखा था, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। परिवार में उसका एक बड़े भाई थे जो लंदन में आईटी में जॉब करते थे और पिता जो थे ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी में थे। तो सब पूरा संपन्न था, मतलब कोई गरीब तबके या पिछड़े कुछड़े उसका नहीं था, लेकिन अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था साहिल ने।
साहिल में बुराई क्या थी? साहिल नशे का आदी था, यानी गांजा और ये सब जो नशे होते हैं, ये सब नशे वो करता था। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री होती है। दोनों, चूंकि मुस्कान अकेली होती है तो अक्सर इसके साथ बातचीत धीरे धीरे शुरू होती है और धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों के बीच पर्सनल चैट होने लगती है और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के प्लान बनाने लगते हैं। जैसे ऋषिकेश कभी चले गए, कभी मसूरी चले गए। यहाँ से दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया और दोनों के बीच में अवैध संबंध भी आखिरकार बन गए। इस दौरान बताते हैं जब ये संबंध बनते चले गए तो क्या होगा, धीरे धीरे जो होता ना कि डर, ये सब चीजें निकलती चली गई। साहिल अब बेधड़क जो मुस्कान के किराए वाले घर पर आने जाने लगा। अब भाई अभी भी कितना हो, लोगों को एक दूसरे से मतलब कम रहता है दिल्ली में, लेकिन फिर भी मकान मालिक इस चीज पे तो नजर रखता है कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मकान मालिक ने देखा कि अक्सर जब सौरभ नहीं रहता तब ये एक लड़का उसके घर आता है और जब सौरभ रहता तब ये कभी नहीं दिखता। इस दौरान बताते हैं मकान मालिक ने एक बार साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और उन्होंने इस बात की शिकायत सौरभ से की। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी खूब सुनाई। झगड़ा भी हुआ क्योंकि वो लंदन में था। वो यही कहा कि हम तुम्हारे लिए यहाँ मरे जा रहे हैं और तुम वहां पे इस तरह काम कर रही हो। लेकिन सौरभ कहीं ना कहीं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने आखिरी वार्निंग दी कि साहिल से बात करना छोड़ दो, कोई लेना देना मत रखो और अपने घर पे और अपनी बेटी पे ध्यान। लेकिन मुस्कान ने उस वक्त तो हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन फिर भी वो साहिल को छोड़ नहीं पाई। और वो क्यों नहीं छोड़ पाई? दरअसल मुस्कान अब साहिल की सिर्फ हमबिस्तर नहीं थी, वो उसके नशे के भी जो साथी बन गई थी। जो गांजा साहिल पीता था, अब उसको पीने का शौक मुस्कान को भी लग गया। अब इसी नशे के आदी होने की वजह से वो साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वही उसे लाकर ये सब चीज देता था। दोनों में सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, मतलब और भी रिश्ते बन चुके थे। जब सौरभ को ये सब पता चला तो उसने अपने परिवार से बातचीत की। इसके बाद शायद कहें ये सौरभ के लिए एक अच्छा मौका था जब वो इस रिश्ते से निकल सके। साल 2021 में सौरभ ने तलाक के कागजात भी तैयार करा लिए, लेकिन फिर मुस्कान का रोना धोना शुरू हुआ। बच्ची की जिंदगी की बातचीत आने लगी तो फिर सौरभ का दिल पिघल गया। भाई कितना भी हो वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। घर वालों से झगड़ कर उसने उससे शादी की और उसको फिर बच्ची की भी चिंता सताई। तो उसने मुस्कान को एक आखिरी मौका दिया कि ठीक है, तुम कह रही हो तो हम तुमको आखिरी मौका देते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब तुम साहिल से कोई रिश्ता नहीं रखोगी और हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे। तुम बेटी का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और हम तुम्हारा ध्यान रखें। इस बातचीत पे बात सहमति हो गई और ये तलाक की बात आई गई हो गई। लेकिन कहानी वही, कुछ दिन तो मुस्कान सही चली, फिर वही आदत। साहिल का चूंकि उसे चस्का लग चुका था, साहिल नशे भी कराता था, साहिल जो शारीरिक सुख था वो भी उसे देता था। इन दोनों की उसे बहुत जरूरत होती थी। जब तक सौरभ लंदन यहाँ पे रहता तब तक तो वो बिल्कुल सीधी सती सावित्री बनी रहती थी, और जैसे ही सौरभ लंदन वापस जाता ये साहिल से मिलना जुलना शुरू कर देती। मुस्कान का कहना था, पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सौरभ साल में 2-3 बार ही घर आता, उस दौरान हम कुछ नहीं करते। जब वो चला जाता तो हम खूब मौज मस्ती करते और उसी के पैसे से अय्याशी करते, घूमने करने जाते, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन इस दौरान साहिल को ये हो गया कि अब तुम मुझसे शादी करो, सौरभ को तलाक दे दो, उससे छुटकारा दे दो। इस दौरान ये भी हो रहा था कि सौरभ थोड़ा अब ज्यादा सख्ती करने लगा था मुस्कान पर। वो आए दिन पूछताछ करता, कभी अपने घर वालों को भेज देता कि देखो जाके वो क्या कर रहा है। तो इस बात से भी मुस्कान थोड़ा थोड़ा तंग आने लगी थी कि अब सौरभ जो है वो उसके ऊपर नजर रख रहा है, ये उसे पसंद नहीं था। लिहाजा दोनों ने ये प्लान बनाया कि अब सौरभ से छुटकारा हमें चाहिए किसी भी कीमत पर। लिहाजा उन्होंने सौरभ की हत्या की प्लानिंग बनाने, मतलब उनको ये नहीं था कि इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, तलाक ले देते हैं, इस चीज का मतलब नहीं है। क्योंकि
सौरभ अच्छा खासा कमाता था तो पैसे भी अच्छे खासे थे, तो उनको ये था कि इस तरह से मारेंगे कि इसका शक हम लोगों पर ना जाए, दूसरी बात किसी को पता ही न चले सौरभ आखिर गया था। ये पूरी प्लानिंग थी। हम पूरी प्लानिंग आपको विस्तार से बताते क्या। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोग पहले से अलग अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है और सौरभ लंदन में अब रहता है, अब वो आता ही। ये उनकी प्लानिंग। सौरभ की एक कमी थी, सौरभ शराब पीने का आदी था। शुरुआत में मुस्कान उसे शराब पीने से मना करती थी, लेकिन बाद में बताते हैं कि मुस्कान भी सौरभ का साथ देने लगी थी और वो भी शराब पीने लगी थी। अब इसी बात का ये था, इसकी वजह से कुछ कभी कभी थोड़ा पैसों की दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से अब मुस्कान जो है सौरभ पर हावी हो जाती थी। वो कुछ भी बोलता था तो ये ऊपर डपट के देती थी कि तुम कमा क्या रहे हो, हमारी बच्ची के लिए मुश्किलें हो रही, तुम अपना ध्यान रखो, तुम नशे के ज़्यादा वो हो गए। इस चक्कर में सौरभ अब पत्नी को उतना टोका टाकी नहीं कर पा रहा था। बताते हैं नवंबर 2024 में सौरभ की मारने की प्लानिंग बनाई गई। नवंबर में ये इन्होंने सबसे पहले इस चीज का किया कि अगर सौरभ की हम हत्या करेंगे तो उसकी लाश को छिपाएंगे कहाँ। इसके लिए उन्होंने लोगों से बातचीत करने शुरू की कि अगर कैसे कोई किसी चीज हमें कुछ पूजा का सामान रखना है कि ऐसी जगह में छुपा देना है कि लोगों को कोई उससे जान ना सके। तो लोगों ने कुछ कुछ बताया अलग तरीके। इस दौरान इन्होंने गांव जाकर ये पता किया, साहिल के गांव जाकर ये पता किया कि अगर जानवर वानवर मर जाते हैं तो उन्हें उनकी जो शरीर होता है उनको किस तरह से छुपाते हैं। ये पता चला कि हाँ ज़मीन में दफना देते हैं तो उससे महक दफन हो जाती है और पता नहीं चलता किसी को। ये सब भी इन्होंने जानकारी इकट्ठा की, लेकिन इस दौरान भी किसी का शक इस चीज़ पे नहीं गया कि हाँ आखिर ये लोग करना क्या चाहते। बताते हैं कि 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बताकर, अब देखिए प्लानिंग का हिस्सा है, ये था कि पहले पति को बेसुध करेंगे, यानी उसको बेहोशी की कुछ दवा दे देंगे, नींद की दवा दे देंगे ताकि उसको आसानी से हत्या की जा सके। लिहाजा शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ ये पहुंची मुस्कान। इसने बताया कि मुझे डिप्रेशन की दिक्कत है, लिहाजा मुझे नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने नींद की गोलियां एक पर्चे में लिख कर दे दी, क्योंकि नींद की गोलियां आप ऐसे नहीं मेडिकल स्टोर में मिल पाती हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के। तो उन्होंने वहाँ से एक डॉक्टर के पर्चा ले लिया, उसके नींद की गोलियां लिखी थी। इसके बाद मुस्कान की साथी देखिए नवी फेल थी, लेकिन कितनी साथी थी, उस पर्चे में उसने गूगल की मदद से कुछ और नींद की गोलियां निकाली जो हाई डोज वाली थी जिनसे बहुत ही गहरी नींद आती है। उन दवाइयों को अपने हाथ से खुद लिख दिया और उनको जाकर उसने खैर नगर पहुंची और वहां पर मेडिकल स्टोर से उन दवाओं को डॉक्टर के पर्चे से खरीद लिया। इसके बाद दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए का एक उस्तरा और पॉली बैग यानी पॉलीथीन वाले बैग, बड़े बड़े वाले बैग खरीदे। ये सब सामान मर्डर की तैयारी कर ली गई थी 22 फरवरी 2025 को। क्यों? क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और अपनी प्यारी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ लंदन से आने वाला था। ये बात मुस्कान को पता थी, लिहाजा पहले से ही सौरभ की मौत का सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया। ठीक एक दिन पहले यानी 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आ गया। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। उसको ये था कि कब आखिरकार मुस्कान उसे इस हत्याकांड को अंजाम देने का इशारा देगी। भाई उसका चरस गांजा पीता ही था तो दिमाग में फितूर चलता रहा था, जल्दी किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सब दिमाग में चल रहा था। 4 मार्च को मुस्कान ने यह तय किया कि अब सौरभ को रास्ते से हटाना है। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेनू के घर गया। वहां पर उसकी मां ने लौकी के कोफ्ते बनाए थे और वो टिफिन में पैक किए कि जाओ बेटा अपना घर भर में खा लेना, क्योंकि घर आना जाना था नहीं इसकी पत्नी की वजह से। सौरभ वो लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेकर घर आया। यहाँ पर उसने मुस्कान को सब्जी दी और कहा इसे गर्म कर लो फिर खाते हैं। जब सब्जी गर्म करने गए, इसी दौरान रेनू ने वो नींद की दवाएं जो थी उस सब्जी में मिला दी।
सब्जी, और इधर खाना खाने के लिए बैठा, सौरभ को दिया कि तुम खाना खाना शुरू करो, हम तब तक बिटिया को सुला दें क्योंकि वो बहुत देर से जग रही। इधर सौरभ खाना खाना शुरू करता है, इधर ये चुपचाप जाकर दूसरे कमरे में अपनी बेटी पीहू को सुला देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जब आती है तो तब तक देखती है कि जो सौरभ था वो खाना खा चुका है और अब उसके ऊपर दवाओं का असर भी शुरू हो चुका है। वो एक तरीके से बेसुध हो चुका है, उसे पूरी तरीके से गहरी नींद में जा चुका है। तुरंत ही मुस्कान प्रेमी साहिल को फोन करती है और उसे घर बुला देती है कि आ जाओ, सौरभ सो चुका है, अब हमें अपना काम पूरा कर देना। ये फोन कॉल के दौरान उसने कहा। साहिल के आने के बाद सबसे पहले सोचिए दोनों ने क्या किया होगा। दोनों, सौरभ बेड पे लेटा था, दोनों उसके अगल बगल बैठते हैं। यहां पर सबसे पहले दोनों गांजा फूंकते हैं ताकि दिल में घबराहट या किसी तरह की बेचैनी ना महसूस हो कि हत्या करनी है। लिहाजा दोनों गांजा पीसते हैं, मुस्कान और साहिल। इसके बाद जब मुस्कान के सिर पर गांजे का सुरूर चढ़ने लगता है तो उसने कमरे के किनारे रखे हुए एक कूलर जो रखा था उसे चालू किया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में ली और सौरभ के सीने पर, उसके सीने पर चढ़कर बैठी और जहां जिस साइड दिल होता है चाकू की नोक को उसके साइड रखा अपने दोनों हाथ से। इसके बाद साहिल भी चाकू को पकड़ता है। चाकू कौन था जो मांस काटने वाला चाकू होता, बड़ा वाला। दोनों चाकू पकड़ते हैं, सीधे दिल के ऊपर उस चाकू की नोक को रखते हैं और फिर धीरे धीरे उस चाकू को सौरभ के दिल में घुसाते चले जाते हैं। इस दौरान मुस्कान बताती है कि सौरभ का जो है ना सिर्फ एक चीहू भर के चीख हल्की सी जैसे चिड़िया सी होती ना, उस तरह हिचकी से निकली। उसके अलावा उसकी चीख जो थी उसके गले में ही घुट कर रह गई। इसके बाद एक वार दिल पे हो चुका था, ये हो चुका था सौरभ गया काम से, लेकिन फिर भी साहिल कोई रिस्क नहीं चाहता था। लिहाजा उसने एक एक करके दिल में फिर से 3 बार, एक बार निकाला, फिर दोबारा मारा, फिर तिबारा मारा, और कहते हैं 3 से ज्यादा बार किए, लेकिन लोग बता रहे 3 बार, मतलब पुलिस की तरफ से 3 बार उसने बड़े ही आराम से, क्योंकि नींद में था, कुछ पता था नहीं, और बड़े ही सातियाना ढंग से उसे मौत की घाट उतार। कहें लव मैरिज की थी मुस्कान के साथ, दिल दिया था सौरभ ने, और उसी दिल में सबसे पहला वार किया किसने? मुस्कान। यहीं पर दोनों की दरिंदगी नहीं रुकी। इसके बाद दोनों सौरभ के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हैं बाथरूम में। यहां पर गांजे का सुरूर अब पूरे उस पर चढ़ चुका था दोनों के। साहिल उस्तरा निकालता है उस्तरा से सबसे पहले, उस्तरे और चाकू से सबसे पहले सौरभ की गर्दन काट कर अलग कर, फिर अलग कर देता है। इसके बाद दोनों कलाइयां काटता है और इसी तरह करके धीरे धीरे सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े करते हैं। इस दौरान जो मुस्कान थी वो वहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी, और गांजे का नशा तो चल ही रहा था। सोचिए कितना पत्थर दिल बन चुकी थी। सब पूरा जब शरीर के 15 टुकड़े कर दिए तो बॉडी के टुकड़ों को बैग में भर कर रखा, सिर और दोनों हाथ को एक बैग में पैक किए, पैर समेत धड़ एक बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। ये सब करते हुए करीब करीब, मतलब साफ सफाई करते हुए 2:30 बज चुके थे, सुबह के 2:30। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान में फेंकने की थी, ताकि किसी को सौरभ के बारे में पता न चल सके। इसके लिए पहले यह था कि जो साहिल है वो सिर और दोनों हाथों को लेकर जाएगा अपने घर साइड, और वहां देखेगा कहां पे उसे छुपा सकता है, फिर बाकी शरीर को ठिकाने लगाया जाएगा। लिहाजा कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रख कर अपने घर ले गया। वहीं जो धड़ था वो मुस्कान के बेड होता है, बेड को खोलकर उसके अंदर रखा गया, उसके ऊपर कपड़े रख दिए। बताइए, पत्नी
जिस पति ने लव मैरिज की, उसी बेड के नीचे उसकी लाश है, उसके ऊपर वो पूरी रात पत्नी सोई है मस्त गांजे के नशे में। वहीं उसका प्रेमी उसके सिर और हाथों की कलाइयों को लेकर गया था ठिकाने लगाने। लेकिन 24 घंटे तक साहिल जो है जगह जगह खोजा है, लेकिन उसे कहीं ऐसी सेफ सुरक्षित जगह नहीं मिली जहां जल्दी कोई इन टुकड़ों को खोज ना पाए। इसके बाद बताते हैं, जब उसको जगह नहीं मिली साहिल को, तो साहिल एक बार फिर से सिर और वो हाथ वाले कटे हुए बैग लेकर घर वापस आता है मुस्कान के। यहां पर अब ये सोचते हैं कि अब किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम, एक जो प्लास्टिक का ड्रम होता है बड़ा वाला, वो ड्रम लेके आओ, सीमेंट और रेत खरीद के ले आओ। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं, शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं और घर से सिर और हाथ वाला बैग वापस लेकर आते हैं। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाले जो टुकड़े रखे थे, ड्रम में सीमेंट का एक घोल बनाया। इसके बाद ड्रम को, उन टुकड़ों को जो शरीर के सौरभ के टुकड़े थे, उन टुकड़ों को उसी घोल में डुबाते चले गए। तब धीरे धीरे रखकर हाथ और सिर तकिया के खोल में रखे थे, सबको लपेट के मतलब रख दिया पूरी तरीके से पैक, और फिर उस डिब्बा को, ढक्कन को बंद किया और उसके ऊपर भी सीमेंट की, वही गीले सीमेंट की परत चढ़ा दी ताकि पूरी तरीके से सील हो जाए। और जब वो सूख जाएगा तो उसकी बदबू जो भी है, लाश की जो सड़ती है तो उसकी बदबू आती है, वो बदबू भी उसी ड्रम के अंदर ही कैद हो जाए और किसी को ये पता नहीं चल पाएगा, कानों कान खबर नहीं हो पाएगी आखिर सौरभ गया कहाँ। सोचिए कितना शातिर दिमाग, कितनी हैवानियत। टुकड़े किए टुकड़े को एक ड्रम में भरना और उस ड्रम को अपने घर पे रखना और पूरे ड्रम को सील कर दिया सीमेंट के घोल से, ताकि जैसे ही जमता जम गया किसी को भनक ही नहीं आएगी, मिट्टी बदबू नहीं आएगी। ये पूरा उन्होंने अंजाम कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि अब ड्रम को सूखने में समय तो लगेगा ही, पूरा घोल है, धूप में रख नहीं सकते कि बाहर क्या रख देंगे, किसी को पता कोई जान जाए कि आखिर क्या भाई इस ड्रम में अचानक है। 5 मार्च की सुबह ये था कि अब घर में ताला लगाने के समय कि कोई कम से कम 7, 8, 10 दिन तक घर में ना पाए ताकि ड्रम अच्छी तरह से सूख जाए। 5 मार्च की सुबह मुस्कान जो है पीहू को लेकर, अपनी बेटी को लेकर अपने मम्मी के पास जाती है, माँ कविता के पास, और उसे वहाँ छोड़ देती है और ये कहती है कि हम लोग पति, ये नहीं बताते कि हत्या हुई है, हम अपने पति के साथ बाहर शिमला मनाली घूमने जा रहे हैं, तब तुम इसको रख लो क्योंकि ये वहाँ परेशान करेगी। जब सौरभ लंदन से आया था तब उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए, वहाँ उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए थी, ये हमने आपको बता दिया है। मगर किसी वजह से क्या हो रहा था कि सौरभ के अकाउंट से ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा था, कुछ उसके अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ था, जिसकी वजह से थोड़े ही पैसे निकल पा रहे थे, सिर्फ अकाउंट सीज हुआ था। लिहाजा सौरभ ने 1 लाख रुपए पहले ही निकाल के मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अब इन्हीं 1 लाख रुपए की बदौलत मुस्कान ने 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब बुक करके ये दोनों साहिल और मुस्कान निकल जाते हैं, बेटी को यहाँ छोड़कर किराए के कमरे में पति की लाश ढककर निकल जाते हैं। 13 दिन तक अलग अलग होटल में ये रहते हैं। यहाँ पर एक मंदिर में जाकर साहिल और मुस्कान एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी भी कर लेते हैं और हनीमून भी मना लेते हैं, क्योंकि इनको ये था किसी को शक ही नहीं जाएगा। भाई सौरभ के माँ बाप उसके इस बात से नाराज थे कि वो भाई लव मैरिज किया, उससे रिश्ता रखते नहीं, बस कभी कभी हाल चाल ले लेते थे और ये बता देंगे कि अगर वो लंदन में, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे ये था कि जब लंदन में है तो है, और इधर ये कह देंगे कि भाई हमारा उससे मतलब खत्म हो गया, हम दोनों ने इधर शादी कर ली, अब जिसको जाके ढूंढना हो तो लंदन में जाके ढूंढो जाके सौरभ को। तो इनका पूरा प्लान सेट था, लिहाजा इन्होंने शादी की और हनीमून सब मना लिया। लेकिन कहाँ पे इनकी राज खुल गए। इस दौरान बताते हैं कि ये मुस्कान जो थी, ये सौरभ का मोबाइल भी अपने साथ शिमला मनाली ले गई थी और बाकायदा यहाँ पे किसी के कॉल नहीं उठाती थी, लेकिन जो फोटो वोटो क्लिक करके उसके अकाउंट में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से डाल रही थी, ताकि ये लोगों को लगे कि हाँ सौरभ भी इसके साथ घूमने गया है।
मामला कहाँ फंसा? कहते हैं ना, जब ज्यादा चालाकी होती है तो थोड़ी कहीं ना कहीं बेवकूफी भी आती है। वही हुआ। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल के खाने पीने और घूमने में हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा था। इसे पता नहीं था क्यों अकाउंट फ्रीज हुआ। अब इस बात से ये परेशान हो रही थी कि अकाउंट से पैसा क्यों नहीं निकला, पैसा तो दिख रहा है लेकिन निकल क्यों नहीं रहा। लिहाजा इसने अपनी माँ कविता को फोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सौरभ के अकाउंट से पैसे निकाल ले लेकिन पैसे निकल नहीं रहे, तो किस तरीके से पैसे निकाले। अब 9वीं फेल थी तो इसको क्या पता इतना ज्यादा। तो इसकी मां ने कहा कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, सौरभ से पूछो। तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि मतलब इसकी उससे निकल गया कि सौरभ का मर्डर हो गया। मां ने कहा तुम वहां घूम भी रही हो, तुम कह रही हो मर्डर हो गया, कैसे क्या है समझ में नहीं आया। उसकी बाइट आपने सुनी होगी मां की, उसने भी बताया पूरा घटना। तो मां कहती है कि हम जानते हैं कि तुम इतनी भोली तो हो नहीं कि इतना कुछ हो जाए और तुम कुछ बताओ ना अचानक। कहीं ना कुछ तुमने गड़बड़ किया, क्योंकि मां को अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थी। फिर ये बताती कि हाँ मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और उसकी लाश को घर के अंदर ही छिपा दिया। अब इसके बाद मां कहती है ऐसा है, जो कुछ भी तुमने किया हो तुरंत वापस आओ और यहाँ आओ। इधर जो है सौरभ का भाई जो था वो राहुल, वो भाई से मिलने के लिए पहुंचता है। देखता है कि कमरे जो किराए कमरा घर है वहां पे वो ताला लगा है। इस दौरान ये इसके वाइफ को फोन मिला, सौरभ को जब फोन मिलाता है तो भाई फोन उठाता नहीं है। इससे पूछता है कि तो कहता है कि वो भाई तो लंदन चले गए हैं, अब पता नहीं क्या है, क्यों नहीं फोन उठा रहे, हमें नहीं पता। जब ये सब ड्रामा चल रहा था तभी ये महारानी अपने प्रेमी के साथ वहीं किराए के घर में लौट रही थी। इन्हें लगा था कि ये जो राहुल है सौरभ का भाई, ये अपने घर से फोन कर रहा है। इन्हें ये नहीं था कि वो घर के बाहर ही खड़ा होकर फोन कर रहा है। जब ये आई तो इसने देख लिया कि ये तुम किसके साथ घूम रही हो और मेरा भाई कहाँ है। तो ये जवाब गोल मोल देने लगी, कुछ बताए ना क्या है क्या नहीं है। तब राहुल को कुछ शक हुआ। इसने इसके बाद कहा कि दरवाजा खोलो। ये दरवाजा खोलने को तैयार हो। जब दरवाजा खोला गया तो हाँ थोड़ी सी बदबू, चूंकि कितना भी हो लाश सड़ेगी तो बदबू तो आएगी, बदबू आने लगी। राहुल को शुभ हुआ, राहुल ने तुरंत शोर मचा दिया। इधर ये दोनों भागने की फिराक में थे, तब तक लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें शक किया एक ड्रम पर। उसने राहुल ने इस बात से शक जाहिर किया कहीं ना कहीं मेरे भाई को इन्होंने कुछ कर दिया। जब पुलिस ने तलाशी ली तो घर में वो ड्रम दिखा, ड्रम एकदम सीमेंट से पैक। पुलिस को भी लगा ये क्यों चीज है, और जब उसको जब ढक्कन खोला गया जैसे तैसे करके, तब बदबू जो उठी उससे हुआ कि भाई ये हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने दोनों के साथ सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ हमने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था एक अच्छे खासे घर में इस तरह की बहू आ सकती है जो इस तरह का कांड कर देगी जिसको मतलब कहें किसी को यकीन ही नहीं हो। लेकिन ये सच था। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा हम आपको वो भी सुना देते हैं, फिर आगे की कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि और क्या चीजें इस चीज में सामने आई हैं। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अब आपके शुरुआत के जो इन सवालों की हमने बात की थी, ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। एक तो दोनों के प्यार, मुस्कान और सौरभ का प्यार का रिश्ता कैसे बना, फिर साहिल की कैसे एंट्री होती है। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर मुस्कान जो है उस साहिल को क्यों नहीं छोड़ने को तैयार थी, जबकि वो अपने प्यारे पति को मौत घाट उतारने के लिए तैयार थी। उसकी वजह थी नशा। पुलिस कस्टडी में पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया था और यही वजह थी कि मुस्कान सौरभ को तो मार डालने के लिए तैयार थी, लेकिन साहिल को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वहीं मुस्कान की मां ने कहा कि बेटी हमारी बदतमीज है। मुस्कान की मां ने कहा जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रह रही थी। जब से शादी हुई तब से ऐसे अलग अलग दोनों रहते थे। मुस्कान की ससुराल में नहीं बनी, 1 साल ससुराल में रहे, लेकिन उसके बाद मुस्कान ने सौरभ को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वो दोनों अलग होकर किराए पर रहने लगे। मुझे ये पता है कि सौरभ हमारी बेटी से ब्लाइंड लव करता था, लेकिन लड़की ही हमारी बहुत खराब थी, ये हमें आशंका थी और यही हुआ। यहाँ तक कि मुस्कान के पिता ने भी अपनी बेटी को फांसी की सज़ा की मांग की कि जो उसने किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है और उसकी बेटी को सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा सौरभ का जो बड़ा भाई है उसका कहना है कि अगर मेरा भाई जो साल 2021 में तलाक के लिए उसने डायल किया था, अगर वो कर लेता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी बच जाती। उसने मुस्कान को दोबारा मौका देकर अपनी मौत को दावत दे दिया, क्योंकि उसे शायद इस बात को समझ लेना चाहिए था कि धोखेबाज आदमी होता है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार धोखा दे, वो कभी भी धोखा दे सकता है। और वही हुआ। उस वक्त अगर सौरभ अलग हो जाता तो आज वो जिंदा होता। उसने पत्नी के लिए अपने प्यार को कह दे कि ज़्यादा तवज्जो दी, अपने दिल की सुन ली, उसने दिमाग की नहीं सुनी और उसी दिल ने उसे आखिरकार मरवा डाला। जेल जाते वक्त मुस्कान ने कहा कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेल में जो है मुस्कान को 12 नंबर और साहिल को 18 नंबर बैरक में रखा गया है। और एक आपको वीडियो दिखा दे कि इस बात से लोग इतने नाराज थे कि सोचिए कि जब इसको इन दोनों को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया तो वहाँ जो वकील थे उनका गुस्सा इनके ऊपर फूट पड़ा और साहिल को तो कई वकीलों ने जमकर धुना दी कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का केस देखने को मिल सकता है सभ्य समाज में, जहां हम लोग करते हैं कि अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, और फिर इस तरह केस देखने को मिलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि भाई ये सब इंतहा हो गई है। वही हुआ, जब ये जा रहे थे तब वकीलों को गुस्सा इनके ऊपर टूटा और कई वकीलों ने इनके ऊपर हाथ साफ किए, इनको पीटा भी। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जो होना तो हो ही गया। अब कानून इनको सज़ा देगा। वहीं हम आपसे कहते रहते हैं, कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि अब फर्जी कहानी सुना तो हम आपको बता दें भाई, आप ये सोचते हो कि हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। इनके घर वाले भी यही सोचते थे कि हाँ, इनके घर के जो हैं बेटी बहू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। झगड़ा होता है, होगा, लेकिन हत्या करना, किसी और से संबंध बनाने के लिए बेटे की हत्या कर देना, ऐसा इनके घर वालों भी नहीं सोचा था। लेकिन आज जब इनके साथ हुआ तब इनको लग रहा है, इनके घर वालों को लग रहा है, इनके पड़ोस वालों को लग रहा है कि हाँ, ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो हमारी खबर का दिखाने की इन खबरों को दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम आपको डराना चाहते, हम आपको बस अलर्ट रखना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि कभी भी कोई भी आपका दुश्मन बन सकता है। वजह कुछ भी हो सकती है, कभी पैसा, कभी औरत, कभी कुछ जलन, कभी गुस्सा, कभी बदला, वजह कुछ और सकती हैं, लेकिन अक्सर अपराध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई करीबी शामिल होता है। तो अलर्ट ज़रूर रहें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।